आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कक्षा 10 के अपने विद्यार्थियों को उनके 5वें भाग के आगे ले जाना चाहता हूं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। 5वां वीडियो जिन्होंने देखा है वह जानते हैं कि हमने अंत में 3 सवालें आपको करने के लिए दी थी। उन 3 सवालों को मैंने आपके सामने लिख रखा है, बना रखा है। हम लोग एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे, गहनता से गंभीरता से विचार करेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे और अपने उत्तर को मिलाएंगे। अगर हमारी बात ठीक है, हमारे उत्तर सही है, लिखने का तरीका सही है, तो आप सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। चलिए मैं आता हूं अपने पहले सवाल में, जहां पर चित्र बना हुआ है। जब प्रश्न में चित्र बना रहे या बोर्ड परीक्षा में ही मान लीजिए ऐसा कोई चित्र बना रहे, तो आपको बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी में सवाल नहीं नोट करनी, सवाल नहीं लिखना है। हाँ, चित्र जरूर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए बोर्ड परीक्षा का ही ये प्रश्न है, तो मैं इस प्रश्न को कैसे हल कर रहा हूं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले चित्र बना ही लेना है। चित्र जैसा दिया है वैसा ही स्वरूप में होना चाहिए। नाम चित्र में त्रिभुज का एबीसी है। यह बी कोण समकोण है। AB का मान 8 सेंटीमीटर, BC का मान 15 सेंटीमीटर दिया है और ये कोण है अपना बीटा। चित्र में यही है। ठीक है। हमको कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, हमको इस बीटा के लिए साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। हमें इनके मान निकालने हैं। ठीक है ना। सूत्र भी है साइन कॉस टेन के लिए, आपको ध्यान हो शायद, लाल बटे क्या होता है, कक्का है ना, लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, लंब बटे आधार टेन के लिए। ठीक है ना। तो हमें एक भुजा मालूम है, दूसरी भुजा भी मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तो ऐसे प्रश्नों में समकोण त्रिभुज का कोई भी प्रश्न हो, त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न हो, उसमें अगर 2 भुजाएं ज्ञात हों, तीसरी भुजा आप तुरंत ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोई कहे सर हम हमेशा से एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का। क्या है प्रमेय, तो प्रमेय में कहा गया था कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय की उपयोगिता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय 2 भुजाओं की ज्ञात होने पर तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात करा देता है। ठीक है ना। तो 2 भुजाएं ज्ञात हैं, कौन कौन सी ज्ञात हैं इस पर भी विचार हो जाए। तो 2 भुजाएं कौन कौन सी ज्ञात हैं, तीसरी भुजा इस सूत्र से ज्ञात हो जाएगी। यही इस सूत्र का एडवांटेज है। 2 भुजा ज्ञात, तीसरी वाली भी ज्ञात हो जाएगी। चलिए, तो एक चीज फिक्स रहता है, समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण फिक्स रहता है। कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है उसी को कहते हैं कर्ण। तो जैसे ये 90 अंश है ना, समकोण है, तो इसके सामने की भुजा हो गई आपकी कर्ण। ये हमेशा फिक्स रहेगा। 90 अंश होगा ही, 90 अंश होने पर ही कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो 90 अंश तो फिक्स है, 90 अंश फिक्स है, इसलिए कर्ण फिक्स हो गया। लंब और आधार बाद में फिक्स होते हैं। तो अभी मैं कर्ण का निर्धारण कर लेता हूं, किसी को भी लंब मान लेता हूं, किसी को भी आधार। ठीक है। फिर यह जानेंगे कि कौन वास्तव में लंब होगा, कौन वास्तव में आधार होगा। तो चलिए
कर्ण की जगह कौन भुजा है, तो आप देखें कर्ण के नाम पर इस चित्र में है AC। लंब मैं इसको मान लेता हूं AB और आधार इसको मान लेता हूं BC। AB का मान कितना है 8, BC का मान कितना है 15। 8 का स्क्वायर जानते होंगे 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे 289। और जो लोग वर्ग याद किए हैं वह जानते हैं कि 289 17 का वर्ग होता है। अगर मैं लिखूं, वैसे मैं स्क्वायर से स्क्वायर काट सकता हूं, लेकिन आप ऐसा न करें तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं लिखता हूं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और AC जो कि यहाँ पर कर्ण है उसका मान हमको मिल जाएगा 17 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो इसकी भी जो माप आएगी वह किसमें लिखी जाएगी सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, 3 भुजा ज्ञात हो गई, फिर क्या कह रहा है सवाल को अब देखें। कह रहा है कोण बीटा के लिए, किस कोण के लिए, बीटा के लिए। बीटा कहाँ है, ये है बीटा। तो जिस कोण के लिए कहे, जिस कोण के लिए कहे उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बचती है उसी को कहा जाता है क्या, आधार। ठीक है, तो चर्चा किस कोण के लिए हो रही है, हम कोण बीटा के लिए साइन कॉस टेन का मान निकालना चाहते हैं, कोण बीटा के लिए। तो जिस भी कोण के लिए निकालना चाहते हो उसके लिए कर्ण लंब आधार लिख लीजिए। तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाता है। यहाँ पर कर्ण कौन है, कर्ण का नाम है AC और मान अभी आया है शायद 17 सेंटीमीटर। लंब चर्चा किस कोण की है, बीटा की है। तो बीटा के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, उसका नाम क्या है, उसका मान क्या है। तो बीटा के सामने है भुजा BC और उसका मान है 15 सेंटीमीटर। बचा कौन, जरा देखिए, AC हो चुका है, AC हो गया, BC हो गया, बचा है कौन, AB। तो जो बचा है वही आधार है, AB बच रहा है और इसलिए उसका मान 8 सेंटीमीटर तो पहले से ही ज्ञात था। तो जिस कोण की चर्चा हो उसके लिए तीनों भुजाएं लिख लेना। तो अभी तक हमने क्या किया, 2 भुजाएं ज्ञात थी, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर लिया। जब तीनों भुजा ज्ञात हो गई तो जिस कोण की चर्चा हम करने जा रहे हैं, बीटा की, चाहे इस सवाल में थीटा की, चाहे इस सवाल में थीटा की भी और फाई की, तो जिस कोण की चर्चा हो उस कोण के लिए आपको कर्ण पता होना चाहिए, उस कोण के लिए आपको लंब पता होना चाहिए, आधार। कैसे पता होगा, तो 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाला लंब और जो बच जाए वो आधार। ठीक, क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन, किस कोण के लिए निकाल रहे हैं, बीटा। सूत्र क्या पढ़ा है हमने, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 15, कर्ण कितना 17। सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी वो कट जाने हैं, इसलिए हम सेंटीमीटर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको लिख भी नहीं रहे। साइन के बाद कौन आता है, साइन के बाद आता है कॉस। कॉस के लिए सूत्र क्या, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, है ना। साइन के लिए सूत्र क्या, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए सूत्र क्या, आधार बटे कर्ण। टेन के लिए सूत्र क्या, लंब बटे आधार। तो कॉस के लिए जिनको सूत्र मालूम है, नहीं मालूम है तो यहां से देखें, साइन का हो गया कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना है 17 है, लिख लिया हमने। कॉस के बाद कौन आएगा, कॉस के बाद चर्चा हुई टेन की। टेन का सूत्र अगर आपको मालूम हो, लंब बटे आधार। लंब है आपका कितना, लंब है यहां पर
15 और आधार है 8। ठीक है ना। जो जैसा है, लंब की जगह 15, कर्ण की जगह 17, आधार की जगह 8, कर्ण की जगह 17, लंब की जगह 15, आधार की जगह 8 होना चाहिए, हमने लिखा है। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा जानते हैं, चर्चा किया है मैंने। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर उल्टा है तो सूत्र भी उल्टेगा, मान भी उल्टेगा। 17/15 हो जाएगा मान पलट के, है कि नहीं। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो चूंकि कॉस का उल्टा है इसलिए सूत्र भी बदलेगा, मान भी बदलेगा। सूत्र बदला तो हो गया कर्ण बटे आधार, और मान बदला तो ये हो गया 17/8। इसी प्रकार से tan का उल्टा होता है cot, सूत्र भी पलटेगा और मान भी पलटेगा। ठीक है ना। तो 3 स्टेप में हमारा सवाल हो रहा है। पहला स्टेप क्या है? पाइथागोरस की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 2 भुजाओं के ज्ञात होने पर तीसरी भुजा को ज्ञात करना, ये पहला काम। दूसरा काम, जिस भी कोण की चर्चा हो उस कोण के लिए कर्ण लंब आधार का निर्धारण। तीसरा काम, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र लिखना, और सूत्र में जहां जिसकी आवश्यकता हो, लंब की जगह लंब का मान, कर्ण की जगह कर्ण का मान, और आधार की जगह आधार का मान रखते जाना। ठीक है, हो गई चर्चा। तो ये पहला सवाल था, आपका पहला सवाल खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। कुछ चीजें मैं लिखा रहने देता हूं और कुछ चीजें मैं यहां पर मिटा देता हूं। ठीक है, ये पहली सवाल कंप्लीट हो गई। दूसरी सवाल थोड़ा जल्दी हो इसलिए मैंने कुछ चीजें छोड़ दिया है। दूसरी सवाल में ऐसा चित्र बना है, त्रिभुज का नाम, समकोण त्रिभुज का नाम ABC, ये 90 अंश का कोण है, एक भुजा 5 है, कोई एक और भुजा दी है उसका मान 3 है, कोण इस बार यहाँ है, वहां नहीं है, इस बार यहाँ है। तो 3 स्टेप में काम होगा। पहले भुजा ज्ञात करना होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जिस कोण की चर्चा हो उसके लिए कर्ण लंब आधार लिखना पड़ेगा, और फिर क्या करना होगा, फिर इन्हीं साइन कॉस के मान लिखने होंगे। चलिए, तो मैं हल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हल करते समय क्या करना, हल करते समय सबसे पहले बनाना है आपको चित्र। ABC त्रिभुज का नाम, B पर समकोण, ये कोण थीटा, इसका मान है 5, इसका मान है 3। तो सबसे पहले क्या करना, भुजा ज्ञात करना है। किससे ज्ञात होगी? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या प्रमेय है? प्रमेय क्या है? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक है ना। 90 के सामने वाली जो भुजा रहती है, 90 के सामने वाली हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। इस वाले में आप कर्ण की बस पहचान कर लीजिए, लंब किसी को मान लीजिए, आधार किसी को मान लीजिए। तो कर्ण तो फिक्स हो गया, इसमें AC ही है, लंब अभी के लिए मैं मान ले रहा हूं AB, आधार मैं मान ले रहा हूं BC। तो AC का तो मान दिया है, कितना है? 5 है। AB का मान नहीं दिया है, BC का मान दिया है, किसी ने कहा वह 3 है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 इधर आएगा, -9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाने पर कितना आने वाला है? 16। 16 किसका वर्ग है? तो आप जानते हैं यह 4 का वर्ग है। अगर मैं दोनों पक्षों की तुलना कर दूं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या? AB बराबर 4 सेंटीमीटर,
तो पहला काम तो हो गया। तीसरी अज्ञात भुजा ज्ञात हो गई। ए बी ही नहीं मालूम थी, ए बी का मान आ गया 4। किस कोण की चर्चा है? तो कोई कहे सर इस चित्र में थीटा की चर्चा है, तो जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाला क्या कहलाता है? लंब। अगर मैं थीटा की चर्चा कर रहा हूं तो मुझे कर्ण लंब आधार निर्धारित कर लेने चाहिए। तो कर्ण तो पहले से ही फिक्स है कि वह AC है और उसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ठीक है। जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो अभी लंब होगा AB और उसका मान आ चुका है कितना? 4, तो 4 लिख दिए। जो बचा, कोई कहे सर AC AB के बाद BC ही बच रहा है, तो जो ही बचेगा वही आधार होगा, तो BC बच रहा है जिसका मान कितना लिखा है? 3 सेंटीमीटर। अब इसी में मान बैठा देना है। हाँ, कोई कहे सर बीटा तो इसमें है नहीं। हाँ, बीटा नहीं है तो बीटा की जगह क्या है? बीटा की जगह कोई देखे ध्यान से तो थीटा है। तो जहां जहां बीटा था वहां क्या हो गया? थीटा। लेकिन सूत्र नहीं बदलेगा, सूत्र तो तब भी यही था। हाँ, बीटा हटके कितना हो गया? थीटा हो गया। ठीक है। लंब का मान दिया है ना? लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। बस मान बैठाना है। लंब 4, आधार 3। इसका पलट देंगे तो कौसेक आ जाएगा, कॉस को पलट देंगे सेक आ जाएगा, टैन को पलट देंगे कॉट आ जाएगा। बात बन गई कि नहीं? ठीक है। अब अंतिम सवाल की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप अंतिम सवाल को देखें। अंतिम सवाल में भी 2 भुजाएं दी हुई हैं, 7, 25। इसको ज्ञात कर लीजिएगा। किस नियम से? फिर वही पाइथागोरस नियम से हल करेंगे, आएगा 24। ठीक है। आपको 2 काम करने पड़ेंगे, 2 चार्ट बनाने पड़ेंगे। एक बार थीटा के लिए और एक बार फाई के लिए। देखिएगा, मैं केवल आधार बना दूं इस सवाल का, फिर आप लोग हल कर लीजिएगा, सूत्र में बैठा लीजिएगा। ठीक है। चलिए, थीटा के लिए देखिए, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती? कर्ण। तो कर्ण तो दोनों में ही AC है और दोनों में ही इसका मान कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। थीटा के सामने AB पड़ रहा है, तो वह लंब। फाई के सामने कौन पड़ रहा है? BC। तो फाई के सामने BC पड़ रहा है, तो फाई के लिए BC लंब हो गया। AB का मान चित्र में देखिए 7 है, BC का मान चित्र में देखिए 24। थीटा के लिए चर्चा करिए। AC हो गया, AB हो गया। थीटा के समय AC आ गया, AB आ गया। बचा कौन है? BC, जिसका मान कितना है? 24। और यहां कौन आया? फाई के समय AC आ चुका है, BC आ चुका है, AC BC आ चुका है। बचा है कौन? AB, जिसका मान है 7। सूत्र लिखिएगा। ठीक है ना? साइन कॉस टैन और इनके उल्टे कॉसेक सेक कॉट के मान लिखिएगा, उनके सूत्र लिखिएगा। एक बार थीटा में बैठाइएगा और एक बार फाई में बैठाइएगा, सवाल बन जाएगी। ये आपका टाइप फर्स्ट खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप सेकंड। इसी प्रश्न को बिना चित्र के कैसे पूछता है, यह आप लोग टाइप सेकंड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पढ़ा जाए टाइप सेकंड। ठीक। टाइप 2 में पूछता है, वो कहता है यदि tan थीटा बराबर, ठीक है, यदि tan थीटा बराबर, मान लीजिए उसने कहा कि 11/60, ठीक है, 11/60, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान
क्या होंगे। यहां क्षेत्र दिया रहता था, सब के सब मान निकालने पड़ते थे, 6 के 6 मान। यहां एक मान दिया है, क्षेत्र दिया ही नहीं है, एक मान दिया है तो बाकी बचे 5, 5 के तो कम से कम निकालने ही है, 5 के ही निकालने हैं। तो आपको कैसे करना है ऐसी सवालों को, है ना। किसी के मन में आ गया होगा कि देखिए हम इसको ऐसे करेंगे। क्या दिया है आपको, दिया है कि tan थीटा बराबर 11/60 दिया है कि नहीं दिया है। और tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखें, हमको दिया था tan थीटा का मान 11/60। tan थीटा का सूत्र आप जानते हैं, पहले से ही पता है कि उसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो दो भुजाएं ज्ञात हो गई आपको, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण निकाल लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। दो भुजाएं ज्ञात हो गई, लंब ज्ञात हो गई, आधार। अब बात फिर से वही हो गई, एक तरीके से तरीका दूसरा हो गया इसके पूछने का, लेकिन हमारे बताने का तरीका नहीं बदला। हम पहले भी पाइथागोरस का प्रमेय इस्तेमाल करते थे कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब की जगह 11 रखना है, आधार की जगह 60 रखना है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 60 का स्क्वायर 3600, ये 3721 हो गया, है ना। वर्गमूल मुझे तो मालूम है, लेकिन आपको कैसे मालूम हो, आप जोड़ा बना लो। जो कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 6 6 के 36 हुआ, एक बचा, सूचना ले गए, 6 6 12, जोड़ा उतर रहा है, एक बार जाने की उम्मीद है और हमारा वर्गमूल आ गया 61। इसका मतलब यह 61 का वर्ग है, तो जो कर्ण वर्ग बराबर 61 का वर्ग मिला, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कर्ण का मान 61 होगा। अब मुझसे कोई भी मान आप पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूं। मुझे किसका मान चाहिए, अन्य त्रिकोणमिति, मतलब एक तो मालूम है 6 होते हैं, एक पता है तो 5 तो बताने हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या, तो आप लोगों ने बार बार सवालों के माध्यम से इसका सूत्र याद किया, लंब बटे कर्ण। लंब सवाल में 11 है, कर्ण का मान अभी आपने निकाला, उसका मान आया 61। मैं कहूं कि आप cos थीटा का सूत्र याद किए हैं तो आप कहेंगे हाँ, और बताएंगे मुझे कि आधार बटे कर्ण होता है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आधार का मान 60 और कर्ण का आया हुआ मान 61 है। इसके बाद हम tan लिखते हैं, लेकिन tan तो दिया है, वह अन्य में आएगा नहीं, तो हम साइन के उल्टे के पास जाएंगे। cosec थीटा, चूंकि यह साइन का उल्टा है, इसलिए कर्ण बटे लंब बात पलट कर 61 बटे 11 हो जाएगी। कुछ लोग cos का उल्टा भी जानते हैं कि वह sec है, और इसलिए उसका सूत्र उनको याद भी है कि यह सूत्र कर्ण बटे आधार होगा, और यह 61 बटे 60 के रूप में अपना मान ग्रहण करेगा। जो cot का सूत्र जानते हैं वह यह भी जानते हैं कि इसका सूत्र आधार बटे लंब होता है, क्योंकि यह tan का उल्टा होता है। tan का जब उल्टा करेंगे तो सूत्र आधार बटे लंब, और ये हो गई आपकी बात 60 बटे 11। 5 त्रिकोणमिति अनुपात आपको मिल गए कि नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको और कहूं, यही जोड़ कर बताऊं कि कोई कहे कि इसी प्रश्न में आपको कहता कि इसी आधार पर सिद्ध कीजिए, इसी आधार पर सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ऐसा सवाल भी बन जाए तो आपको कैसे करना, इसी में अगर सवाल बनी होती तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाता, तो मुझको मिलता
लेफ्ट माने बाएं पक्ष में, साइन बटे कॉस। मैं मान तब भी निकालता, साइन का मान मुझे पता है 11/61 और कॉस का मान जैसा मैंने पहले निकाल रखा है उसका मान है 60/61। चूंकि बटे में 61 दोनों जगह है इसलिए वह हो जाता 11/60 और 11/60 किसका मान है, tan का मान है, तो यह हो जाता tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। और इस प्रकार हमने यह बात भी हासिल कर ली कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हमको क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए और अपने आप राइट हैंड साइड में पहुंच गए और इस वजह से हमारी बात पूरी हो गई। ठीक है ना। मैं आपको इसमें ही एक सवाल और बता देता, इसमें ही अगर आपको इसी में कहता, आप लोग अपनी नोट्स में जितनी भी सवालें मैं उदाहरण में करा रहा हूं या आपको दे रहा हूं हल करने के लिए, जिन पर भी चर्चा हो रही बोर्ड पे उसको नोट्स में लिखना ही है। रफ कॉपी में आप किताब की सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ लिखी हुई हर सवाल आपके नोट्स में होनी चाहिए। मैंने कहा मैं इसी प्रश्न में आपको एक और प्रश्न बनाऊं कि इसी आधार पर सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए मैं एक बार पुनः लेफ्ट हैंड साइड के पास जाता तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिलता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। चूंकि मैं साइन की वैल्यू जानता हूं, साइन की वैल्यू जो आई है 11/61 है, कॉस की जो वैल्यू है 60/61 है, मैं दोनों का वर्ग कर देता। 11 का वर्ग 121, 61 का वर्ग 3721, 60 का वर्ग 3600, 61 का फिर से 3721, लघुत्तम 3721 ही आएगा चूंकि दोनों जगह है। 121 प्लस 3600, 3600 में 121 जोड़ेंगे तो 36 1 3721/3721 और यह कट कर आ जाता है 1 और राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से हमारी बात सिद्ध हुई और इसलिए मैंने लिख दिया इति सिद्धा, है कि नहीं। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो एक ही प्रश्न में कई मॉडल के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको 2 सवालें दे रहा हूं, आप उन सवालों को घर पर करिएगा और हम अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इस पर चर्चा जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसका मान थीटा, इसका मान फाई। ये मैं आपको दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें बना रहा हूं सवाल। निम्न चित्र के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। बी, साइन थीटा गुणित कॉस फाई। सी, टैन थीटा गुणित टैन फाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तथा 2 प्रश्न और जोड़ रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और एक बात और सिद्ध करनी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इन सभी सवालों को करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग
इन सवालों पर चर्चा करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। लगभग आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होने को है। जो कक्षा 10 में है उनका पहला चैप्टर यह कंप्लीट हो ही रहा है। शेष आगे मिलते हैं, आज की बातें।